Welcome back to my channel. I am Namita. Today we'll start now civics chapter 1 on equality. हमने इक्वालिटी एंड डिग्निटी भी पढ़ लिया था, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर्स डेमोक्रेसी। ओके, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री अदर दैन इंडिया ऑल्सो हैव सम डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज़। अब इसमें क्या है, जैसे हमारी इंडिया में डेमोक्रेटिक, जैसे हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में भी होता है। आप सोच रहे हो कि बाहर देशों में नहीं होता है, वहाँ पे भी होते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इश्यूज थे। तो यहाँ पे क्या है, इन द USA द अफ्रीकन अमेरिकन वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो एक USA में हुआ था, एक अफ्रीकन अमेरिकन से वो ना कहाँ USA में आए थे, तो उनको इसलिए डिस्क्रिमिनेटेड करा गया था क्योंकि उनका कलर क्या है, स्किन में, मतलब उनका स्किन कलर थोड़ा अलग है, ठीक है, काले टाइप है ऐसे, ठीक है। द अफ्रीकन अमेरिकन आर पीपल whose ancestors were brought to USA as slaves टू वर्क इन प्लांटेशन। तो वो क्या होते हैं, वो अफ्रीकन से मतलब USA आते हैं, ठीक है, किस लिए, क्योंकि वो उनको नौकरी के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे आ जाते हैं। वो क्या होता है, उनका काम क्या होता है, प्लांटेशन मतलब होता है प्लांट्स उगाना। तो ठीक है, उनका काम वो होता है। दोज अफ्रीकन अमेरिकन्स हैड to face discriminated regarding the use of public facilities। वो क्या कर सकते हैं कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो ना उनको फेस पे डिस्क्रिमिनेशन करा गया कि उनका जो स्किन कलर है वो ब्लैक है, इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेटेड करा गया है। तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें जो वो पब्लिक जो फैसिलिटीज़ क्या कह सकते हैं उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देयर वाज अ सेपरेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फॉर अ ब्लैक पीपल इन द USA। तो क्या कर एक फॉर एग्जाम्पल देखा है कि वो जो हमें रास्तों में कहीं नहीं दिखता कि पानी पीने की फैसिलिटीज़ होती है, तो वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक पीपल हैं, ठीक है। तो ब्लैक्स एंड वाइट्स हैड अ सेपरेट स्कूल्स टू स्टडी। तो उनके लिए देखिए यहाँ पे कैसा डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है कि ब्लैक ह्यूमन्स है जिनका कलर ब्लैक है उनको दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। जो वाइट स्कूल है उनका एक सेपरेट स्कूल है, मतलब दोनों के अलग अलग स्कूल है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। तो अदर डिस्क्रिमिनेटेड वाज व्हेन black color people were complicated to give their seats to while passengers with a smile and a statue। तो यहाँ पे देखिए, अब वो कोई भी जो वाइट कलर के जो क्या होंगी ह्यूमन्स हैं, मतलब लोग होंगे, वो पीपल होंगे ना, जो उनको कहेंगे तो उनकी बात उन्हें माननी पड़ेगी, वरना उनको सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है। वो उठेंगे नहीं तो उन्हें सज़ा भी मिल सकती है। तो वो जहाँ वो बैठे हैं वो सीट मांग रहे तो उन्हें चुपचाप दे देनी चाहिए, ठीक है, ऐसा इसमें कहा है। रिफ्यूज़ल ऑफ अ वन ब्लैक ह्यूमन टू गिव हर शीट लैड टू सिविल राइट्स मूवमेंट। अब देखिए, अब ह्यूमंस को भी ऐसी जो ह्यूमंस ब्लैक ह्यूमंस होती थी उनको भी ऐसी उठा देते थे कि आप ब्लैक कलर के हो, आप पीछे बैठ जाओ, हम इधर, आप मेरे को इधर बैठने दो, ठीक है, ऐसी होता। तो वो फिर उन लोगों ने क्या लगाया, फिर उन्होंने एक क्या प्रोग्राम चालू किए, सिविल राइट मूवमेंट्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक रोज़ा पार्क है, जिस एक ह्यूमन है वो रोज़ा पार्क। सिविल राइट मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो पहले ये हम पढ़ लेते हैं। इन दिस मूवमेंट द अफ्रीकन अमेरिकन फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटेड। तो उन्होंने ऐसा मूवमेंट चलाया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए, उनके साथ मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड टू फेस रैफिकल डिस्क्रिमिनेशन। अब तो यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि इस जो ये अनइक्वलिटी हो रही है इसको बंद करिए, इक्वल राइट्स दीजिए सबको कि हमारे साथ हमें जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है हमें यूज़ होनी चाहिए। तो वो ऐसे कुछ नारे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू दिस मूवमेंट सिविल राइट्स
Act 1964 was passed in the USA to स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक मूवमेंट और चला, कब चला था ये भी याद रख लेना है हमें। ये तो पहले वो दूसरा मूवमेंट था कि वो सिविल राइट मूवमेंट से, ठीक है। अब ये दूसरा मूवमेंट चला सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है। ये कब चला, ये मतलब इतना दिन तक चला। ये हुआ स्टॉप कब हुआ था, 1964 में हुआ था, जब इनके साथ मतलब इनके साथ भेदभाव हो रहा था, तो इनका जो ये मूवमेंट चला था तो वो 1964 में बंद हो चुका था, ठीक है। तो सिविल राइट्स एक्ट 1964, तो इसमें क्या हुआ था देख लेते हैं। द सिविल राइट्स एक्ट 1964, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनमें भी कि जो एम्प्लॉयमेंट होते थे उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेटेड स्टार्ट हो गया। जो पब्लिक प्लेसेस में वो बैठ नहीं सकते थे, उनके कोई भी मतलब उनके रेस जेंडर मतलब उनके जेंडर पे बेसिस किया जाता, उनके नेशनल ऑर्गन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड होता था, ठीक है। तो अ ब्लैक गर्ल इन अ कॉन्टेक्टिंग स्कूल्स असेंबली, तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि एक जो ब्लैक गर्ल है वो स्कूल में असेंबली के लिए खड़ी हुई। दिस इज़ हाउ स्कूल चेंज्ड आफ्टर सिविल राइट्स एक्ट। तो ये ऐसे स्कूल फिर जब ये सिविल राइट एक्ट 1964 में चालू हुआ तो उसके बाद वो उसका स्कूल चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं कि हम कह सकते हैं कि इतना लोगों के साथ अभी भी, यहाँ तक कि हाँ पास्ट टाइम में तो बहुत होता था बट अभी भी कम हो चुका है। ये नहीं कि अभी भी नहीं होता, अभी भी होता है बट उतना नहीं, ठीक है। ये चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, अब नो कंट्री कैन बी कॉल्ड एज टू ट्रूली गवर्नमेंट, अब आइडियल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बता रखा है, ठीक है। तो इन अ रियलिटी डेमोक्रेसी स्क्राइब्स टू रिकॉग्नाइज एवरीवन एज अ इक्वल, तो हमें रियलिटी में सबको डेमोक्रेसी में क्या माना जाता है, सबको इक्वल माना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। इट स्ट्रगल्स टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये इसको स्ट्रगल करने में इसकी कितनी हेल्प करती है, जितना भी ये जो ये डेमोक्रेटिक है ना, ये कितना स्ट्रगल करती है कि सब जगह डिग्निटी में सबके साथ इंडिविजुअली मतलब हम कह सकते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लेट्स रिवाइज, हमने क्या क्या पढ़ा। तो कंट्रीज़ अदर दैन इंडिया ऑल्सो हैव अ डिस्क्रिमिनेशन इशूज़, हमारी कंट्री में बहुत सारे, यहाँ तक कि नहीं है हमारे इंडिया में ही ऐसा नहीं होता कि डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज़ और अदर्स कंट्री में भी हुआ, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। इन यूएसए द अफ्रीकन अमेरिकन्स वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द कलर ऑफ बेसिस, तो उनके कलर पे बेसिस करा गया कि वो कैसे दिखते हैं, उनके साथ वैसा डिस्क्रिमिनेटेड हुआ। African Americans people whose ancestors were they brought to USA as a slaves to work in a plantation sites, वो सिर्फ प्लांटेशन साइट्स का ही काम कर सकते थे, उनको मतलब ऐसे ही है कि वो नौकर बन चुके थे, ठीक है। तो उनके साथ इतना गंदा व्यवहार होता था। सिविल राइट मूवमेंट्स बिगेन इन 1950 इज USA in which अफ्रीकन अमेरिकन्स डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड उन्होंने क्या एक सिविल राइट मूवमेंट चलाया, फिर उन्होंने क्या कहा कि हमें भी USA में जितने भी लोग रहते हैं जो वाइट पीपल है हमें उनकी तरह हमें भी इक्वल ट्रीट्स होना चाहिए हमारे साथ भी। तो उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बंद कराया, ठीक है। ये बंद हो चुका था, फिर दोबारा एक और चला सिविल राइट्स एक्ट 1964 में। फिर ये इसलिए चला क्योंकि लोगों के साथ रिलीजन में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो, उनके नेशनल ऑर्गन पे उनके साथ वो होने लग गया कि वो अफ्रीकन है तो ये यहाँ नहीं रह सकते, ऐसे कुछ होने लग गया था, ठीक है। ऑल स्कूल्स आर ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन्स टू स्टडी इन USA, तो सभी स्कूल जितने भी मतलब उनके ओपन हो चुके थे अफ्रीकन अमेरिकन के, कहाँ USA में स्टडी करने के लिए ओपन हो चुके थे, मतलब तब नहीं थे जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड होता था। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया, तो आप लोगों को हाउ वाज द लेक्चर, आपको बैड लगा, गुड लगा, ग्रेट लगा, तो मैं गुड दूँगी क्योंकि मेरे को भी थोड़ा बहुत लॉन्ग था ये, ज़्यादा टू लॉन्ग, ठीक है। तो बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।